सभी मित्रों को नमस्कार। आपके एंटीबायोटिक चित्रशैलियों का लास्ट एंटीबायोटिक 5-5 10 मिनट के एंटीबायोटिक मिले, बहुत गुण करेंगे आप लोगों के। और मुझे नहीं जरूरत है, मुझे ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि आपको कोई दवा का आपको जरूरत पड़ेगा। देखिए, राजस्थान चित्रशैली में हाड़ौती स्कूल की बात कर रहे हैं। आपके 4 पॉइंट लेके चलेंगे। हाड़ौती में आपका बूंदी आता है, हाड़ौती में आपका कोटा आता है, हाड़ौती में आपका झालावाड़ आता है, हाड़ौती में बांसी दुगारी दुगारी चित्रशैली भी आपके हाड़ौती में आता है। मित्रों, दो बातें आपसे एग्जामिनर लगभग पूछ लेता है, वे देखिए। नंबर 1, पहला आपसे सवाल पूछेगा सीधा डायरेक्टली कि आप लोगों की कौन सी चित्रशैली है जिसे हम पशु पक्षियों की चित्रशैली कहते हैं। पशु पक्षियों की चित्रशैली, तो पशु पक्षियों की चित्रशैली सीधा सवाल पूछेगा, पशु पक्षियों की चित्रशैली। उत्तर आएगा बूंदी चित्रशैली। आप सवाल पूछेगा पशु पक्षियों की चित्रशैली, बूंदी चित्रशैली, आपसे कहेगा शिकारियों की चित्रशैली, शिकारियों की चित्रशैली, तो कोटा चित्रशैली। ये तो आप रटी लो, सवाल यहीं से सकता है 99% पशु पक्षियों की चित्रशैली बूंदी कहते हैं, शिकारियों की चित्रशैली कोटा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कोटा चित्रशैली में राजा और रानियों को एक साथ शिकार करता हुआ बताया गया है। ठीक है, शिकार के दृश्य एक साथ शिकार करता हुआ बताया गया है, इसलिए इसे शिकारियों की चित्रशैली कहते हैं। ठीक है, और मैंने कहा रागमाला, मेवाड़ की रागमाला साहेबदीन चित्रकार था, आपके चावंड की रागमाला का निसारुद्दीन चित्रकार था, मारवाड़ में रागमाला का वीरजी चित्रकार था, और कोटा में रागमाला ढालूराम था। शुरुआत कहें तो मित्रों राम सिंह के समय हुई, और सर्वाधिक जो आप लोगों के काम हुआ है वे आपके राव उम्मेद सिंह के समय हुआ है। और यहां ध्यान रखना, यहाँ के एक राजा जो एकीकरण के समय पड़ते हैं भीम सिंह, ये भीम सिंह भगवान कृष्ण का भक्त था। तो आपके भीम सिंह के समय कोटा चित्रशैली पे वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव आया, जिस प्रकार श्रीनाथ द्वारा चित्रशैली पे प्रभाव वहां ज्यादा रहा है, ये कम रहा है। तो भीम सिंह एकीकरण समय राजा कोटा का, और आपके भगवान कृष्ण का भक्त हुआ करता था। बात करते हैं बूंदी चित्रशैली। मित्रों, बूंदी चित्रशैली की शुरुआत सुरजन सिंह के समय हुई, लेकिन स्वर्ण काल कहलाता है वे आपके उम्मेद सिंह के। यहां भी उम्मेद सिंह है, वहां भी उम्मेद सिंह है। भित्ति चित्रों का स्वर्ण काल। मित्रों, दीवार पर बनाए गए चित्रों को हम भित्ति चित्र कहते हैं। दीवार पर जो चित्र बनाते हैं उन्हें हम भित्ति चित्र कहते हैं। दीवार पर बनाए गए चित्रों को हम भित्ति चित्र कहते हैं। और भित्ति चित्र ये आप लोगों के संग्रह है भित्ति चित्रों का, ये संग्रह कहलाता है ज्योतदान। ज्योतदान, और हम भित्ति चित्रों में चूना काम में लेंगे, वे चूना कहलाता है राहोली का। भाई पूरा संग्रह ज्योतदान, चूना पुताई के लिए राहोली। भीत पर बनाए गए चित्रों को भित्ति चित्र कहते हैं। भित्ति चित्रों का स्वर्ण काल बूंदी चित्रशैली का है। लेकिन मित्रों पूछे सबसे ज्यादा संख्या, सर्वाधिक भित्ति चित्र कहां है? सर्वाधिक भित्ति चित्र आपके शेखावाटी। मित्रों, पशु पक्षी के चित्र मिलते हैं। बरसात में नाचता हुआ मोर और मोर के साथ सर्प, याद करने का तरीका, सर्वाधिक मोर जयपुर चित्रशैली में थे। अरे भाई, बरसात की बूंद गिरेगी तो मोर नाचेगा और सर्प बाहर निकलेगा। क्या कहा? बरसात की बूंद गिरेगी, बरसात की बूंद गिरेगी तो मोर नाचेगा और सर्प बाहर निकलेगा। बरसात की बूंद, बूंद क्या है? बूंदी। बरसात की बूंद गिरेगी तो मोर नाचेगा, बरसात नाचता मोर, और सर्प बाहर निकलेगा। बरसात की बूंद गिरेगी बूंदी, बरसात की बूंद गिरेगी मोर नाचेगा, सर्प बाहर निकलेगा। रागनी भैरव, राग दीपक साथियों, ये आपके बूंदी चित्रशैली की देन रही है। दूसरा आपकी बात करें आपसे सोना एवं चांदी का रंग, सोना एवं चांदी का रंग, तो सोना एवं चांदी रंग का यहाँ है आपके। देखो कला, कला का आपका समन्वय यहाँ आप लोगों को होगा। तो ये आपके बूंदी चित्रशैली है। तो ज्यादा दो ही सवाल बनते हैं, शिकारियों की चित्रशैली और पशु पक्षियों की चित्रशैली। मेरे हिसाब से यही पूछता आया है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ देखिए कुछ चित्र जो आपको एग्जामिनर धोखा देने का प्रयास करेगा, मैं पहले ही सावधान कर दूं आप लोगों को, पक्का पक्का धोखा देने का प्रयास करेगा। आपसे कहेगा कि बताइए कि कौन सा चित्र किसका है। जैसे कि हमारे पास भील सरदार का चित्र है, महाराणा प्रताप का चित्र है, क्षमादान है, सीता स्वयंवर, कुंदन लाल मिस्त्री आपके चित्र बना रहा है। क्या कहेंगे? भील सरदार महाराणा प्रताप सीता स्वयंवर में क्षमा मांग रहा है। भील सरदार महाराणा प्रताप से कुंदन लाल मिस्त्री सीता स्वयंवर में क्षमा मांग रहा है। ठीक है, वीर सरदार महाराणा प्रताप से कुंदन लाल मिस्त्री सीता स्वयंवर में क्षमा मांग रहा है। कुंदन लाल मिस्त्री के चित्र है। एक बारात का जरूर ध्यान रखना है, गोवर्धन लाल बाबा का है बारात, भीलों का चित्रा कहते हैं। भूर सिंह शेखावत तो गांव का चित्रा कहते हैं। आरा चलाते हुई खाती थक जाता है बेचारा, चरखा काटती स्त्री बेचारा थक जाता है, सांझ सब्जी तोलती मालन, सब जाते हैं शाम को, और सांझ में खाना बनाती स्त्री और खाते हैं सोते हैं। ठीक है, तो ये किसके है? भूर सिंह शेखावत के। आरा चलाएगी स्त्री थक जाएगी, चरखा काटेगी स्त्री थक जाएगी, सब्जी तोलेगी मालन थक जाएगी, शाम को जाएगी सांझ में खाना बनाएगी। भूर सिंह शेखावत की रचना है। तो थैंक यू, आपकी पूरा कंप्लीट चित्रशैली, शानदार एंटीबायोटिक दिया है।
थैंक यू। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सीरीज में लगातार बने रहने के लिए बिल्कुल आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।